एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सीरीज के इस लेक्चर में, जहां हम ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को शॉर्ट तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ये सुनिश्चित करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से एग्जाम में क्या आएगा, वो आएगा जो इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में जो बताया जाएगा वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इस छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं। शॉर्ट सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों की बहुत उम्दा डिमांड पे ये शॉर्ट सीरीज आई भी है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए अगर आगे बढ़े और समझे चीजें, तो चैप्टर का ओवरव्यू पहले मैं आपको दे देता हूं। देखो, एग्रीकल्चर चैप्टर जो है ना, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में क्या है ना, बच्चों को डर लगता है क्योंकि इतनी सारी क्रॉप्स पढ़ना है वो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, चैप्टर को आप थ्योरी और फैक्ट्स वाले पार्ट में बांट दो। तो जैसे चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताई जाती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। तीन तरह की फार्मिंग बताई जाती है, तीनों तरह की जो फार्मिंग बताई जाती है। तो इन फार्मिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, इन फार्मिंग में आपको देखने को मिलता है, 1 2 3 हो गए। इन फार्मिंग में आपको अलग अलग तरह की फार्मिंग बताई गई कि पुराने तरीके से प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, छोटे लैंड एरिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने की चाह में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है तो वो क्या होती है, लार्ज स्केल पे जब एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा यील्ड कमर्शियल तरीके से। फैक्ट्री और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का एक इंटरफेस होता है, वो होता है कमर्शियल फार्मिंग। अब ये जो पार्ट है, यहां से थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन बन जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है चैप्टर का। फिर अगर आप देखोगे तो क्रॉपिंग पैटर्न बताए गए। मार्क माय वर्ड्स, इस साल पेपर में, मतलब अब मैं तो कभी कभी कॉन्फिडेंस में कह देता हूं, लेकिन ये है कि ये क्रॉपिंग पैटर्न वाली चीज जो है, ये हर साल एग्जाम में आती है। राबी, खारिफ, जैद, ठीक है, 3 क्रॉपिंग पैटर्न, सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, कौन सी क्रॉप्स होती है। तो ये थ्योरी पे 3 क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। वैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, वैसे अगर आप देखोगे तो अब इसके बाद में फिर क्या है, मेजर क्रॉप्स है पूरी। तो मेजर क्रॉप्स में आपको क्या बताया गया है, मेजर क्रॉप्स में आपको बताया गया कुछ ग्रेन्स वाली क्रॉप्स हैं, कुछ क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हैं, कुछ क्रॉप्स नॉन फूड क्रॉप्स हैं। अब इसकी एक निंजा टेक्निक है, अगर ध्यान हो तो, मेरा दोस्त निंजा, ठीक है, निंजा टेक्निक में आपको क्या बताया, मैंने एक चार्ट बना के समझाया कि हर क्रॉप का एक ग्रोइंग पीरियड होता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है, हर क्रॉप के अंदर कोई एक एक्स फैक्टर होता है, हर क्रॉप किसी एरिया में मेजरली ग्रो की जाती है, और उन 5 पैरामीटर्स के हिसाब से आप हर क्रॉप को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ग्रेन क्रॉप्स में व्हीट आ जाएगा, आपका राइस आ जाएगा, मिलेट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे ग्रेन्स हो गए, पल्सेस आ जाएंगी। अदर देन ग्रेन्स में आपको क्रॉप्स क्या देखने को मिल जाएगा, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, तो जैसे शुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गई। वैसे आप नॉन फूड क्रॉप्स में क्या देखोगे कि वो क्रॉप जिन्हें खाते नहीं है, जैसे रबड़, कॉटन, जूट। तो ये सारी क्रॉप जो ये फैक्चुअल पार्ट है चैप्टर का। हियर इज द हैक समझो। तो ये जो देख रहे हो, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अभी बताऊंगा। तो ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट है। तो यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा। अगर आप क्रॉप्स वाला सेगमेंट देखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि क्रॉप से कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैं इनफैक्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी यहां से है। और एमसीक्यूज को याद रखने की निंजा टेक्निक मैंने आपको वन शॉट में चार्ट के थ्रू बताइए, अगर आपको ध्यान होगा तो चार्ट के थ्रू बताइए, जिसमें मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज को ध्यान रखा जा सकता है बड़े सिंपल तरीके से। और वो बड़ा सिंपल तरीका क्या है कि वो कुछ 5 पैरामीटर्स के हिसाब से वो चार्ट जो अपन ने बनाया है, मैं चार्ट एक बार आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे फिर शेयर कर दूंगा। तो वो हैक ध्यान रखना है। ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ये सब्जेक्टिव पार्ट हो गया, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जैसे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की अगर बात की जाए, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वाला टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाई है। तो वो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वाले उसमें आ जाएगा। गॉट इट? ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। इस चैप्टर में यही सारे टॉपिक हैं। अब बात की जाए जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इस टॉपिक से ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सकता है। और जैसे अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन फीचर से जुड़ा हुआ आ गया कि अब आपको बताना करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है। क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो और इसका आंसर कमेंट्स में बताना मुझे। फाइन, ये हो गया। फिर वहीं आप देखोगे तो ऐसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग इंडिया के फीचर बताओ, 5 फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो आप देखो वही उसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं। फाइन, आगे बढ़े तो क्रॉपिंग पैटर्न वाला जो है ना, ये टॉपिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ रहा है तो देखो
23, 24, 19, 24 हर साल बता रहा हूं ना, राबी क्रॉपिंग सीजन बताओ, जेड क्रॉपिंग सीजन बताओ। तो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से 3 डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन से बनता है, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप। अपना वो स्कूल वाला एग्जांपल था ना कि टर्म 1 टर्म 2 गर्मी की छुट्टी, ध्यान आ रहा है? तो वो हो गया क्रॉपिंग पैटर्न के बाद में आ जाओ क्या, मेजर क्रॉप। तो मेजर क्रॉप में मैंने आपको बता दिया, देखो कि इस टॉप, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखो इसके पहले कि मैं मिस आउट कर जाऊं। एग्रीकल्चर चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, रिक्वायर्स रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर रेन, मतलब अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रहता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। तो ये कौन सी क्रॉप है, आइडेंटिफाई करो। ऐसे अब क्योंकि बहुत सारी क्रॉप है ना, तो इस टॉपिक से क्रॉप जो है आइडेंटिफिकेशन एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्रॉप से आप पूछ लिया, इट इज अ बिवरेज क्रॉप, ठीक है, रिक्वायर्ड क्या कह सकते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, फाइन, बिवरेज क्रॉप है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए रहता है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग वगैरह में ग्रो होती है। स्टेटमेंट दे दिए, किस क्रॉप की बात हो रही है, टी की। तो ऐसे क्वेश्चन आए, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप हो गया, राबी क्रॉप हो गया, कूल ग्रोइंग सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा 4 में से, बताओ जरा। तो इस तरह के क्रॉप्स पे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ क्या है, एक दो क्रॉप्स के फीचर भी पूछे जाते हैं, जैसे कुछ कुछ मेजर क्रॉप्स जो है, और ये मेजर क्रॉप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, चेंज होता हुआ है, जो मैंने पिछले सालों में एनालाइज किया है कि पहले राइस और व्हीट के फीचर पूछ लेते थे, लेकिन अब क्या है, जैसे टी के फीचर पूछ लिए पिछले साल, ठीक है। तो क्रॉप्स का अगर आपने उस हैक के साथ में सारा सब कुछ ध्यान कर लिया तो क्रॉप्स आसान हो जाएगी। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्रॉप पे आते हैं, ठीक है, क्रॉप्स पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ध्यान रखना है। फाइन, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे 3 फीचर्स ऑफ मिलेट्स बता दो, टी के फीचर बता दो, बिवरेज क्रॉप इंडिया में कौन सी है, 2 मेजर बिवरेज क्रॉप ग्रो की जाती है, उनकी ग्रोइंग कंडीशन, तो टी कॉफी का बता दो। गॉट इट? तो ऐसे क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम है लेकिन पूछे गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज तो एग्रीकल्चर चैप्टर से आते ही आते हैं। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वाले टॉपिक पे। तो भाई साहब, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ओवरव्यू में सेपरेट करवाया ना कि थ्योरी पार्ट में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक प्रबल दावेदार है सवाल लाने का, कि इस एरिया से थ्योरी पार्ट पे क्वेश्चन आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज इट इज बीन ऑब्जर्व्ड कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, बताओ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बताओ। तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी, सीधी, सिंपल, सटीक। गॉट इट? तो ये आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे दिया मैंने, चैप्टर के पूरे शॉर्ट एरियाज बता दिए कि थ्योरी क्वेश्चन 3 एरिया ध्यान रखना है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव और वो वाला, फिर उसके बाद में क्रॉपिंग पैटर्न और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्रॉप्स वाला जो है तो सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से वो एक एक डिटेल ध्यान रखना और चार्ट आपकी मदद करेगा। 3 जो सब्जेक्टिव के हिसाब से एरियाज बता रहा हूं उसमें एक क्वेश्चंस याद कर लेना, जैसे प्रिमिटिव और इंटेंसिव ध्यान रख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका राबी, खारिफ, जैद, ये हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वाला क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिए, जिनको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब रही चीज क्या कि सर शॉर्ट तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हमारे नंबर कट जाते हैं, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। तो चिंता नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपको आगे आने वाले 4 दिनों में 4 ऐसे मैराथन्स होंगे जिसमें मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे 20 नंबर पूरे पक्के हो रहेंगे, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव वाली मैराथन में हम सारे एमसीक्यू आज तक जितने पूछे गए वो कर लेंगे, और जितने आज तक पूछे गए हैं आगे भी वैसे ही पूछे जाएंगे। इस चीज में बेफिक्र रहना, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। तब तक आपको मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है। अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।